दोस्तों बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाएगा तभी हम तैयारी शुरू करेंगे। बीएड क्या प्राथमिक से बाहर हो जाएगा? अगर राजस्थान कोर्ट से आदेश आया है, मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यूपी पर? देखिए यहाँ पर कुछ यूट्यूबर या कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा गया है कि यूपी में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो राजस्थान का मामला है। देखिए राजस्थान का मामला जरूर है, लेकिन राजस्थान के जो लोग हैं, जिन लोगों ने केस को दाखिल किया था और जिन लोगों ने अपने प्रूफ लगाए थे, उसमें एनसीटीई का जो गजट है जिसमें बीएड को एंट्री दी गई थी प्राथमिक स्तर पर, उसी को चैलेंज किया गया था और राजस्थान कोर्ट ने उसी को ही रद्द कर दिया। अब जिस लेटर के थ्रू पूरे भारत में बीएड को प्राथमिक में मान्य माना गया था, जब उस लेटर को ही रद्द कर दिया गया है तो इसका प्रभाव पूरे भारत में पड़ेगा। लेकिन अब यहां पर एनसीटीई अपना पक्ष क्या रखता है, किस तरीके से वो चीजें आती हैं, क्या इस पर कोई कानून लाएगी भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, ये तो वक्त बताएगा। और 22 फरवरी को ये डेट लगी हुई है, 22 फरवरी को एनसीटीई से ही जवाब मांगा गया है। ठीक है, तो अभी 22 फरवरी अंतिम तारीख नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में थोड़ा सा वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि हो भी सकता है अगर अच्छी बहस हो जाए तो 22 फरवरी को ही ऑर्डर रिजर्व हो जाए। बट जो लोग पढ़ाई रोक दिए हैं, पढ़ाई मत रोकें, तैयारी करें। ठीक है, तैयारी आपकी कोई खराब थोड़ी हो जाएगी। ज्ञान आप जो पढ़ते हैं वो आपका वेस्ट नहीं होता है, किसी अन्य परीक्षा में वो काम आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें होती हैं जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम की परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। यूपी में भी प्रभाव पड़ सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट भी एनसीटीई के गजट को रद्द कर देती है, जिसके तहत बीएड को प्राथमिक में वरीयता दी गई थी, सॉरी वरीयता नहीं, बीएड को प्राथमिक में मान्यता दी गई थी, एंट्री दी गई थी। अगर वही गजट ही रद्द हो जाएगा तो इसका प्रभाव पूरे भारत में पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राजस्थान में अगर हुआ है तो इसका प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा, मतलब भारत के अन्य राज्यों पर नहीं पड़ेगा। उसका कारण यह है कि राजस्थान के बच्चों ने जो वकील प्रस्तुत किया, उन्होंने साक्ष्य लगाया, उन्होंने किसी को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट एनसीटीई को चैलेंज किया, जो गजट जारी किया गया था जिसके तहत 2018 में यह कहा गया कि बीएड वाले भी प्राथमिक में वेल्ड होंगे, मान्य होंगे, उसी को ही चैलेंज किया गया था और उसी को राजस्थान कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। यहां पर आप देख पा रहे होंगे एनसीटीई ने 2018 में एक अधिसूचना जारी कर बीएड डिग्री धारकों को भी रीट लेवल 1 के लिए योग्य माना था। एनसीटीई ने कहा था कि बीएड धारक लेवल 1 में पास होते हैं तो नियुक्ति के साथ साथ 6 माह का ब्रिज कोर्स। यहां पर कोर्ट में यह भी चैलेंज किया गया कि अगर बीएड वाले वेल्ड हैं तो ब्रिज कोर्स की क्या आवश्यकता है। इस चैलेंज को भी, मतलब इस पॉइंट को भी वहां पर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अंतरिम रूप से राहत देते हुए रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा था। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष एनसीटीई सही तरीके से नहीं रख पाई और अगर उस गजट को सुप्रीम कोर्ट में भी गलत साबित किया गया तो फिर इसका प्रभाव पूरे भारत के अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ यूट्यूबर और कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो है 69,000 शिक्षक भर्ती हुई तो ये रद्द हो जाएगी। नहीं, जो भर्तियां हो चुकी हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बता दें, इसके पहले 72,000 कुछ पदों पर भर्ती आई थी, 2012 या 11 के आसपास का मामला है, तब भी बीएड वाले वेल्ड थे। लेकिन इसके बाद 2018 में 68,500 भर्ती हुई, उसमें बीएड वाले मान्य नहीं थे। फिर से जो 69,000 भर्ती हुई है इसमें बीएड वाले मान्य हुए हैं। तो ये समय समय पर बदलता रहता है, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट के डिसीजन पे भर्तियां होती हैं। भर्तियों में भी ये लिखा होता है कि ये न्यायालय के अधीन रहेगा मामला। ठीक है, तो अभी आप लोगों को सिर्फ इंतजार करना है और तैयारी को बंद नहीं करना है। वेट करिए, 22 तारीख को अगर अच्छा पक्ष ये लोग रख पाएंगे तो इस पर आगे का डिसीजन आएगा। हमने आपको तथ्यों के आधार पर बताया है कि राजस्थान कोर्ट में क्या चैलेंज किया गया था, इसका फर्क पड़ेगा। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से, अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो इस पर कोई कानून बना करके भी पारित कर सकती है कि हम जो है बीएड को और बीटीसी को दोनों को ही दोनों को ही मौका देंगे प्राथमिक स्तर पर और दोनों को ही हम टीजीटी पीजीटी में मौका देंगे। ये
कानून बना सकती, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी तो फिलहाल आपको इंतजार करना है और जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको हम बताएंगे। फिलहाल आपस में कमेंट बॉक्स में लड़ाई मत करिएगा। बीएड बीटीसी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सरकार की कुछ नीतियां हैं, वोट बैंक की राजनीति है। इस चक्कर में आप सभी को एक तरीके से आपस में ही फूट डालने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जाता है। आपको अभी इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। जैसे ही कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑथेंटिक, हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।